कैसे अच्छे इंसान तराशे और आखिर वो इंसान जिनकी जिंदगी इस तरीके से थी कि देखने के बाद ये महसूस होता कि ये इंसान तो हैं लेकिन इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावती 23 साल के पीरियड के अंदर उन्हीं इंसानों को जिनको चलना नहीं आता था उन्हें पूरी दुनिया का चलाने वाला बना दिया। आपको यह सोचना होगा और गौर करना होगा। हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है आलमी सतह पर, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, हम गौर नहीं कर रहे। हम तो इस दुनिया के अंदर इतने मगन हो चुके हैं और इसकी मोहब्बत में इतने डूब चुके हैं कि ये भी भूल चुके हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना भी है और हमारे लिए जन्नत का रास्ता कैसे आसान हो और हम परवरदिगार जल्ल जलालहू की खुशनुदी को कैसे हासिल कर सकें, इसके हवाले से हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो आप समझ सकेंगे कि आज के इंसान से अगर उसकी आरजू पूछी जाए, उसकी तमन्ना पूछी जाए, तो आज के इंसान की आरजू आपको यह मिलेगी, मैं दुनिया की आसाइश की सारी चीजें हासिल कर लूं, मेरे पास कीमती गाड़ियों से लेकर पोश एरिया में बंगलो मौजूद हो, मेरे पास आसाइश की कोई कमी ना हो। यहां फिर मैं कह दूं, ज्यादा कमाना इस्लाम में बुरा नहीं है, अच्छे मकान बनाना इस्लाम में बुरा नहीं है, अच्छी सवारी का इस्तेमाल इस्लाम में बुरा नहीं है। लेकिन यहां मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई इसी को जिंदगी का मकसद बना ले तो फिर आज जो मुसलमानों के बच्चों की पोजीशन है कि पैदा होते हैं मुसलमान के घर में और पलते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंदर क्रिश्चियनों की आगोश के अंदर। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, आज इतने बड़े शहर के अंदर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम को देख लो और उसके बाद उन मुस्लिम की जरूरियात को देख लो। सबसे पहली जरूरत एक मुसलमान के लिए यह होती है कि उसे पैदा होना है, तो पैदा होने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। मुसलमानों का कोई हॉस्पिटल नहीं। 3 साल के बाद तालीम चाहिए, गिने चुने 2-3 मीडियम इंग्लिश स्कूल मिलेंगे, बाकी मुसलमानों के स्कूल भी नहीं। और उसके बाद यही बच्चा जब स्कूल के माहौल से बड़ा होते हुए 14 साल की उम्र को पहुंचता है, तब हम समझते हैं कि हमारे बच्चे को नमाजी होना चाहिए। तो 14 साल के अंदर वो ऐसे कल्चर को हासिल कर चुका होता है जिसकी वजह से उसे मुसल्ले पर झुकाना ये बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में बसने वाले इंसानों की जिंदगी का जायजा लिया और उनकी आवारा पेशानियों को देखा, उनके आवारा जज्बात को देखे, उनकी जिंदगी को बेराह रवि की तरफ देखा, उनकी जिंदगी के अंदर कोई तहजीब नजर नहीं आ रही थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप लिया है वो स्टेप कोई और नहीं था। सबसे पहला स्टेप मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारे अरकम के अंदर अपने मानने वाले और करीब रहने वालों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना था। आप जरा सोचो, आज हमारा मिजाज ये है कि कोई 2 बात कह दे तो दीन का काम छोड़ देते हैं। कोई अगर हम पर लफ्जों के तीर चलाए तो हम दीन का काम छोड़ देते हैं। और बसा औकात तो आदमी दीन के काम के हवाले से कहता है, नहीं बाबा नहीं, ये टेंशन में कौन पड़ेगा। एजुकेशन के सिलसिले में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो इंसान उसे मुफ्त का टेंशन समझता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐ मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से परेशानियां और तकालीफ के पहाड़ तोड़े गए। हद तो यह है कि मस्जिद हराम के अंदर भी हुजूर को नमाज की इजाजत नहीं थी और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत व तबलीग के लिए आम इजाजत भी नहीं थी। बस होता यह था कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते वहां पर कुछ लोग मिलने चले जाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत देते। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में इजाजत नहीं, मस्जिद के सहन में नमाज की इजाजत नहीं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से आरास्ता करने की इजाजत नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत अरकम सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मदार अक़दस पर अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए कि हजरत अरकम सहाबी जो हैं उन्होंने अपना घर हुजूर को दिया और फरमाया, हुजूर आप यहां तशरीफ रखें और यहीं पर हर आने वालों को इल्म के जेवर से आरास्ता फरमाएं। ये दार अरकम कहां है?
हम सफा पहाड़ी से जो सही शुरू करते हैं उसी के करीब, बल्कि वहीं पर उससे लग करके दारे अरकम था जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते और जो कुछ आयतें हुजूर पर उतरती, आने वाले मुलाकात के लिए आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वो आयतें सुनाया करते और उन्हें इल्म के जेवर से आरास्ता करते। आज मुझे सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अपनी आरजुएं चेंज करो। आज आपको अपने बच्चे को आला तालीम दिलानी है तो आपका कोई स्कूल नहीं है। आज अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज आपकी सिचुएशन ये है कि आप और हम अपने बच्चों के सिलसिले में कोई ऐसा एहतमाम भी नहीं कर सके जिसकी वजह से बच्चों की इल्मी प्यास बुझ जाए और ये बच्चा एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया के इंसानों की रहनुमाई कर सके। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने ये सोचा कि हम दुनिया में आए हैं मरने से पहले की हमारी आरज़ू ये है बच्चे के लिए कुछ करके जाएं, उसके लिए बैंक बैलेंस जमा करके जाएं, उसके लिए मॉल बना करके जाएं। वल्लाह ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप की छोड़ी हुई दौलत के पीछे उस दौलत से अय्याशियां करते हुए नजर आते हैं। अब मैं हुजूर से पूछता हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने के बाद बेटा काम नहीं आ रहा, कांधे पर जनाजे को उठाकर कब्र के सुपुर्द करके बच्चा चला आता है। सरकार हमें बताएं तो सही, हमारी कौम जो आज दर बदर की ठोकरें खा रही है, हमारी कौम को इस दर बदर की तालीम के लिए और दिगर हॉस्पिटल वगैरह के लिए ये दर बदर की ठोकरें खाती हमारी कौम, इससे बचने का कोई नुस्खा हुजूर हो तो बताएं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मरने वाला जब मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। आज ये आरज़ू अपनी जिंदगी के अंदर पैदा कर लो, ये अरमान अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। हुजूर फरमाते हैं मरने वाला जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। क्या मतलब? इधर जिस्म से रूह निकली, अब नमाज नहीं, रोजा नहीं, नेकी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे अमल का सिलसिला फिनिश। अमल उस वक्त तक कर सकते थे जब तक हमारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद थी। जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा कि अब कोई नेकी नहीं कर पाएंगे, कोई अमल नहीं कर पाएंगे, अब अमल का सिलसिला खत्म। अब मसला क्या है? अब जवाब की तैयारी करो कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी। जिस रब ने जिंदगी अता फरमाई थी, अब उस रब को जवाब देना है कि तुमने जिंदगी किस काम के अंदर गुजारी। अब देखें, सरकार फरमाते मरने वाला मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। अब वो 3 चीजें कौन से? कि मरने वाला मरा, खुद अमल नहीं करता, लेकिन मरने से पहले अगर उसने 3 काम कर लिए तो मरने के बाद वो अमल तो नहीं करेगा लेकिन कब्र में आराम करता होगा, उसे नेकियां यूं ही मिलती रहेगी, सवाब उसे यूं ही मिलता रहेगा, फायदा उसे यूं ही मिलता रहेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, पहली चीज, मरने वाला मरने से पहले अगर कोई इल्मी काम करके मरा है वो कब्र में सोता रहेगा, लेकिन इल्म से जब तक दुनिया फायदा उठाएगी कब्र में सोते सोते उसे उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर मुसलमानों के जहन में ये बात आई होती और हर मुसलमान ये सोच लिया होता मैं उस वक्त तक अल्लाह न मरूं जब तक कि कब्र के अंदर सवाब का इंतजाम न कर लूं, कब्र की राहत का इंतजाम न कर लूं, इसलिए कि कब्र में जाने के बाद मैं कोई नेकी तो नहीं कर सकता, लेकिन कब्र में जाने से पहले मैं कोई इस तरीके का तालीमी इदारा कायम कर लूं, मैं स्कूल कायम कर लूं, मैं दारुल उलूम कायम कर लूं, मैं किताबों का काम कर लूं, मैं शागिर्दों को तैयार कर लूं, मैं उलमा की जिम्मेदारी ले लूं, मैं इल्म के फरोग के लिए हर दम कोशिश करता रहूं। अल्लाह अकबर, मरने वाला मर जाएगा लेकिन उसने कोई इदारा कायम किया है। अब उस इदारे के अंदर कोई बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, कब्र में उस कायम करने वाले को सवाब मिलेगा। बच्चा डॉक्टर बन गया, मरीजों का इलाज करेगा, हॉस्पिटल कायम करने वाले को अल्लाह कब्र के अंदर सवाब अता फरमाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैगंबर रहमत ने यह क्यों फरमाया, रसूल आजम ने यह क्यों फरमाया? उसकी वजह सबसे बड़ी यह थी कि हर इंसान के दिल में यह बात है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मेरा कोई रिश्तेदार मुझे काम नहीं आएगा, इसलिए हुजूर चाहते थे ऐसी चीज इन्हें दे दो जिसकी वजह से कौम भी सुधर जाए और इसकी आखिरत भी सुधर जाए। इल्म बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 आयतों के जरिए समझाने की कोशिश करूं ताकि आप समझें कि हुजूर ने कितना बड़ा इल्मी इनकलाब पैदा किया। आइए मैं आपको बताऊं पढ़ाने वाला कितना अजीम हुआ करता है और किसकी सुन्नत पर अमल करता है। तो आइए, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान,
एक इंसान जब पढ़ाता है तो ये पढ़ाने वाला, इल्म सिखाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हुआ करता, अल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाला हुआ करता है। कि पढ़ाना ये अल्लाह की सुन्नत है। और जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम हैं, वो किसी इंसान से नहीं पढ़े, उनको पढ़ाने वाला परवरदिगार जल्ल जलालहू। आप जरा सोचो, आप अंदाजा लगाओ, वो रहमान जिसकी हम इबादत करते हैं, उस रहमान को भी यह सिफत कितनी पसंद है कि इल्म सिखाया जाए, कुरान सिखाया जाए, तालीम दी जाए। जहां रब रहमान होकर कुरान सिखा रहा है, वहीं पर हुजूर की शान क्या है? तो खुद हुजूर फरमाते हैं, बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम बनाकर ही मबूस किया गया हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो दुनिया को सिखाने के लिए आया हूं। अब आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको हैरत होगी, उस दौर के अंदर पढ़ा लिखा होना यह ऐब समझा जाता था और जाहिल रहना हुनर समझा जाता था। एजुकेशन हासिल करना यह ऐब समझा जाता था और अनपढ़ रहना उस जमाने में हुनर था। और एक बड़ी तारीखी बात बता रहा हूं, शायद कि जिंदगी में आप पहली बार सुन रहे हो। कायनात के अंदर सबसे पहली किताब अगर लिखी गई है तो वो कुरान मुकद्दस है। वरना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कुरान से पहले कोई लिखी हुई किताब हो तो मुझे बताया जाए। हां, सब मुअल्लक़ात थे, चंद वरक, चंद चीजें कुछ लिखी हुई थी, लेकिन पूरी किताब की शक्ल में लिखी हुई अगर कोई पहली किताब है तो वो कुरान मुकद्दस है। और जिस रसूल पर यह किताब नाजिल हुई, उस रसूल को सबसे पहले जिस चीज का हुक्म दिया गया वो इक़रा का हुक्म दिया गया, पढ़ने का हुक्म दिया गया। आप जरा सोचो, अब मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। जिस जमाने के अंदर पूरे हिजाज के अंदर, बल्कि पूरे मक्का के अंदर टोटल 17 के करीब करीब लोग लिखना पढ़ना जानते थे और पूरी कौम अनपढ़ थी, जाहिल थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 इयर्स के अंदर ऐसा इल्मी इनकलाब पैदा किया कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों में हुजूर ने कलम अता फरमा दिया। यह इल्मी इनकलाब कैसे पैदा हुआ? यह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से यह इल्मी इनकलाब पैदा किया, इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उस नक्शे कदम पर चल सकें, हम उस जाविये को अपने सामने रख सकें और उसके बाद उसके पीछे मेहनत कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, मर्द हो या औरत। मैं हैरान हूं या अल्लाह, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मर्दों को इल्म हासिल करने के लिए नहीं फरमाया, औरतों को भी इल्म हासिल करने के लिए फरमाया। और ये नहीं फरमाया इल्म हासिल करो सवाब है, नहीं नहीं, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने नमाज को फर्ज फरमाया है, इसी तरीके से इल्म हासिल करना भी हुजूर ने फर्ज फरमाया है, फर्ज के दर्जे पर रखा, इल्म हासिल करने को फर्ज के मकाम पर रखा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से इल्म हासिल करने वाले की फजीलत बयान फरमाई कि वो सहाबा जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो चुका था और जो दामने रसूल थाम चुके थे, वो हुजूर का इरशाद सुनते तो उनका सोया हुआ मुकद्दर तो जाग ही जाता, उनका कल्ब भी सरकार के फरमान पर अमल करने के लिए बेचैन हो जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जब कोई तलबे इल्म के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उस तालिबे इल्म के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मां बाप को हुक्म दिया, उन्हें तालीम देने का हुक्म दिया कि अपने बच्चों को अदब सिखाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मां बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा यह है कि अपने बच्चों को वो अदब, इल्म, अखलाक की दौलत से आरास्ता कर दे। ये बाप की तरफ से, मां की तरफ से बड़ा अजीम तोहफा। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान से
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि जो कुछ तुम यहां सीख रहे हो घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को सिखाओ। और यही तक महदूद नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साहबा हुजूर से इल्म हासिल करते और फिर घर पहुंचने के बाद अपने बीवी बच्चों को सिखाते, अपने बीवी बच्चों को तालीम देते, उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देते, बुरी बातों से रोकते। नतीजतन पूरा घर इस्लामी गहवारा बन जाता और इस्लामी घर बन जाता। उन घरों के अंदर बुराइयां घुसने का इरादा भी करती तो ये बुराइयों को ढकेल दिया करते थे। इसलिए कि इल्म जब आ जाता है तो अल्लाह का डर भी आता है, इल्म जब आ जाता है तो ताजे करामत भी आ जाता है, और इल्म जब आ जाता है तो अल्लाह इंसान को वकार भी अता कर देता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप लोग इतना इल्म तो रखते हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए, और सूद खाने वाला माँ से जना करने के बराबर इसका गुनाह हुआ करता है। तो तकरीबन मुसलमान सूद से बचने की कोशिश करते हैं। ये इल्म है ना आपके पास, लेकिन एक इल्म आपके पास नहीं है जिसे बराबर सीखना जरूरी है। वो इल्म ये है, हम कहीं भी हों हमारा खुदा हमें देख रहा है, हम कहीं भी हों हमारा मालिक हमें देख रहा है, हम कहीं भी हों हमारा माबूद बरहक हमें देख रहा है, वो कादिर मुतलक है। आप मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, आज जो सोशल मीडिया की वजह से बुराइयों का सैलाब है, इससे कम सैलाब हुजूर के जमाने में नहीं था। आपको मैं क्या बताऊं, उस जमाने की पोजीशन तो ऐसी थी कि रात को औरतें नंगी खाने काबा का तवाफ करती थी। इतना बुरा दौर था, इतनी बुरी यानी इतना बुरा माहौल था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वाक़े के जरिए मैं आपको समझाऊं कि सरकार किस तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दिलों में अल्लाह के देखने का इल्म अता कर देते कि अल्लाह देख रहा है। आप जानते हैं हज़रत फुज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर के लिए उनके दिल में नफरत थी, उनके दिल में अदावत थी, सरकार के लिए बुग़्ज़ रखा करते थे। लेकिन आदत ये थी कि वो भी उस जमाने में दौरे जाहिलियत के अंदर काबे के तवाफ के लिए आते थे। टाइम असर के बाद का उसका था फुज़ाला का। आप जानते हैं आते हुए रास्ते के अंदर एक मकान आता, वहां एक औरत रहती थी, उस औरत से मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, चाय पानी होती थी और फिर काबे के तवाफ के लिए आते। और काबे का तवाफ करके जब वो पलटते फिर उस औरत के घर रुकते और उससे हंसी मजाक करते, चाय पानी होती और फिर चले जाते थे। एक दिन फुज़ाला काबे के तवाफ के लिए पहुंचे। जब वो पहुंचे तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा काबे का तवाफ कर रहे हैं। फुज़ाला के दिल में हुजूर के लिए नफरत थी। छोटा सा खंजर फुज़ाला के पास था। तवाफ करते हुए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि रसूल आज़म ने लोगों को एक दूसरों से माज़ अल्लाह अलग कर दिया और लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत बिठा दी है। अब मौका है कि तन्हा हुजूर हैं और मैं भी अकेला हूं, मैं हमला करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूं। फुज़ाला इसी नीयत के साथ आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर भी तवाफ कर रहे थे, फुज़ाला तवाफ करते करते हुजूर के करीब आया और आने के बाद जैसे ही खंजर निकालना चाहता था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर फुज़ाला को देखा और फरमाया, फुज़ाला क्या सोच रहे हो, फुज़ाला क्या सोच रहे हो। फुज़ाला घबरा गया, कहा कुछ भी नहीं, मैं तो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा हूं। सरकार ने अपना दस्ते करम उसके सीने पे रखा, बस दस्ते करम का सीधे पे रखना था, नफरत मोहब्बत में बदल गई, अदावत इश्क में बदल गई। अल्लाह अकबर। फुज़ाला ने कहा, अब तो आपकी मोहब्बत ऐसी मेरे दिल में बैठ गई है कि मैं चाहता हूं आपकी दावत को कबूल कर लूं। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलेमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गए। उसके बाद खाने काबा के सामने सरकार के पास बैठे, हुजूर ने कुछ तालीम दी और तालीम हासिल करने के बाद यही फुज़ाला अब बक्के मुखा खाने काबा से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जानते हैं आप, हमेशा आते थे, औरत से मिलते हुए आते थे, हंसी मजाक करते हुए आते थे। अब दामने मुस्तफा जब थाम लिया, अब पलट करके जब जा रहे हैं घर की तरफ, आता है वो घर जहां वो औरत रहा करती थी। फुज़ाला उसके घर के करीब पहुंचते हैं, निगाहें झुक जाती हैं, उस औरत के घर की तरफ रुख भी नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता उसके घर से जब गुजरने लगते हैं तो वो औरत चिल्लाती है, फुज़ाला क्या हो गया, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो, क्या हो गया, पहले तो बड़ी दिल लगी किया करते थे, आखिर तुम्हें क्या हो गया कि मेरे यहाँ चाय पीने नहीं रुके। फुज़ाला ने जमीन के ऊपर निगाह दौड़ाते हुए कहा, ऐ खातून सुन ले, जब तक कि मोहब्बत की तालीम से आरास्ता नहीं था, तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार था। अब रसूल आज़म ने मुझे इल्म और इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है, अब ये आंखें किसी गैर औरत को देखने के लिए कभी नहीं उड़ सकती। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी तालीम थी? ये अल्लाह देख रहा है, ये तालीम थी। इसीलिए हुजूर ने सबसे पहला इल्म जो पढ़ाया वो यही तो था। लोगों को दावत भी दी कोहे सफा से, तो यही तो दावत दी, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के अलावा कोई
इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम अपनी औलाद को इंग्लिश तो पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री तो पढ़ाते हैं, साइंस तो पढ़ाते हैं, मैथ तो पढ़ाते हैं, जरूर पढ़ाओ, लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को यह नहीं पढ़ाया कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है, एक माबूद बरहक है, हम उसके बंदे हैं, तब तक बच्चों की जिंदगी में निखार नहीं आ सकता, बच्चों की जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। इसीलिए सबसे बड़ी बात जो उलमा के लिए कुरान ने कही और उलमा की डेफिनेशन जो कुरान ने बयान की है वो यही तो है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दुनिया में जितने भी अल्लाह के बंदे हैं उन सारे बंदों के अंदर अगर अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला कोई है तो वो उलमा है। आखिर ये उलमा की तखसीस क्यों फरमाई? इसलिए कि उलमा जानते हैं अल्लाह सिर्फ हमारा जाहिर नहीं देख रहा, हमारा बातिन भी देख रहा है, हमारी नीयतों को भी देख रहा है, हमारे हालात को भी देख रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि आज अगर मैं निकाह पढ़ाने के लिए कहीं जाता हूं तो मोर देन 80% मुसलमान पहला कलेमा भी सही तौर पर पढ़ना नहीं जानते। हम कह रहे हैं कि पैरों तले रोंदे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जमाने की ठोकरों में हम आ रहे हैं। हमने इल्म के लिए क्या किया? हमने इल्म के लिए कौन सी कोशिशें की? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बात सीख करके सोना ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है, पूरी रात इबादत करने से अफजल है। आप जरा सोचो, हमारा कदम इल्म की तरफ नहीं बढ़ रहा, हमारा कदम एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा, हम जहालत की वादियों के अंदर भटक रहे हैं, हमें कलमा नहीं। इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल। मैं अगर कहूं कि अपनी मां का नाम बताओ, हर कोई अपनी मां का जिसके बतन से वो पैदा हुआ नाम बताएगा कि नहीं बताएगा? जवाब दीजिए ना, आप बताएगा ना? ऐसा जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मबहूत हो गए। नहीं, ऐसा कहिए कि मुझे इत्मीनान हो कि आप सब समझ रहे हैं। अपनी मां का नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्या हमें जिस मां ने जन्म दिया है वही हमारी मां है? हाँ, एक एतबार से वही हमारी मां। और कुछ हमारी माएँ वो हैं जिन्हें कुरान ने मां बनाया है। कौन है वो माएँ? कौन है वो माएँ? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हुजूर की जितनी भी बीवियां हैं वो सब मोमिनों की माएँ हैं। अरे इतने बड़े मजमे में एक से मैं सवाल पूछूं कि खड़े होकर के बताओ, हुजूर की बीवियां जो हमारी माएँ हैं उन माओं के नाम क्या हैं? और जो कौम अपनी माओ के नाम न जानती हो उस कौम को अल्लाह कहां से इज्जत अता करे? नबी के नाम पर सब कुछ लुटाने का जज्बा, लेकिन नबी की जिंदगी से कोई सबक हासिल करना या नबी के बारे में कोई चीज से वाकिफ होने की हमें कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई शौक नहीं। आप जरा गौर करो, जरा सोचो। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करूं जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि आज हमारे अंदर यह जज्बा ठंडा क्यों हो गया, यह जज्बा सर्द क्यों हो गया कि अपने दीन के बारे में कुछ नहीं जानते। और सिखाने के लिए जाओ तो लोग कहते मौलाना बस 5 वक्त की नमाज पढ़ते ना काफी, ज्यादा झंझटमारी में नहीं पढ़ना। अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो क्या हलाल हराम जायज नाजायज झूठ शराब ये सब झंझटमारी है? अरे कुरान तो ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप जरा सोचो, हम सिर्फ अकीमुस्सलात में दाखिल होंगे और बाकी पूरा कुरान छोड़ देंगे। हमने कुरान को छोड़ दिया, हम ज़वाल पजीर हो गए। हमने इल्म दीन को छोड़ दिया, हम ज़वाल पजीर हो गए। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, इस चीज को जहन में रखो। आज भी कहता हूं, आप कॉलेज कायम करो, हॉस्पिटल कायम करो, हाई स्कूल कायम करो, स्कूल कायम करो, ये सब कुछ करो, कोई मुदायके की बात नहीं, दौरे हाजिर की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, सबसे पहले बच्चे को दीन सिखाओ। एक बच्चा डॉक्टर होने के बाद हो सकता है कि मां बाप का वो रिस्पेक्ट न करे जिसकी वो उम्मीद रखते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बच्चा अगर मुजद्दिद भी बन जाए तो वो अपने बाप का एहतराम जरूर करेगा, वो करेगा अपने बाप का एहतराम। इमाम आज़म को देखें, वक्त के इमाम हैं। उस जमाने में एक खतीब आते थे जिनके पास कोई ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन शोहरत थी, बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत अवाम सुनने के लिए आ जाया करती थी।
इमाम आजम की वालिदा ने उनसे मसला पूछा। इमाम आजम मसला पूछने के लिए फरमाया नौमान बेटे, वो जो मौलाना बयान करने के लिए आए ना खतीब साहब, जाकर उनसे ये मसला पूछ करके आओ। इमाम आजम अबू हनीफा गए पूछने के लिए। अब खतीब साहब के पैर कांप रहे हैं, कहां इमाम आजम और कहां वो खतीब। जब मसला पूछने के लिए गए तो खतीब साहब को कहते हैं हुजूर आप ही मसला बता दें, मैं आपके इल्म के सामने तो कोई हैसियत नहीं रखता। इमाम आजम मसला बताते फरमाते अब आप मुझे बता दो, इसलिए कि मेरी मां ने आपसे पूछने के लिए कहा है। ये एहतराम ये वो कर सकता है जिसके पास दीन का इल्म हो, जिनके पास नबी की मीरात मौजूद हो। अगर आज भी तलाक के इश्यूज को अगर आप उठा करके देख लें तो मुआशरे के अंदर जितने दीनी इल्म से आरास्ता हैं वहां पर परसेंटेज तलाक के बराए नाम मिलेंगे, और जहां दुनियादारी ज्यादा है और दीन कम है वहां तलाक का रेशो आपको ज्यादा मिलेगा। इल्म सिखाओ। मैं तो उन जालिम बच्चों को जानता हूं जो बाप का जनाजा पढ़ा है और उसे बाप के नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए दुआए मय्यत भी याद नहीं, किनारे पे खड़ा है। क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को? अगर वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो लॉयर बन गया, वो बैरिस्टर बन गया, लेकिन अगर उसे दुआए मय्यत भी याद नहीं तो तुम्हारे तो मरने के बाद ये कुछ काम नहीं आ रहा। सरकार ने इल्मी इनकलाब पैदा किया। और हां, इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि सिर्फ दीनी इल्म की तरफ तवज्जो फरमाए। हर इल्म दीनी ही इल्म है, दीनी और दुनियावी इल्म तो हमने तकसीम किया, वरना हकीकत यह है हर सहाबी साइंटिस्ट हुआ करते थे, हर सहाबी रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे। एक वाक़े के जरिए समझाऊं, आज मुझे यहां से मुंबई कांटेक्ट करना हो तो मुझे मोबाइल चाहिए, फिर मोबाइल के साथ साथ नेटवर्क चाहिए। मैं अगर नेटवर्क में हूं तो सामने वाला भी नेटवर्क में चाहिए। इसी के साथ मेरा मोबाइल रिचार्ज भी होना चाहिए, उसमें जो है वो पैसा भी होना चाहिए। ये सारी चीजें हो तब मेरा कनेक्शन होगा ना भाई। जवाब दें आप, तब राब्ता हो सकेगा ना। मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो, राब्ता कर सकूंगा? आप जवाब दें, मैं समझू के समझ। जवाब दीजिए, कर सकते? अल्लाह अकबर। सामने वाले के पास भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मेरे पास भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दोनों नेटवर्क में होने चाहिए और दोनों का मोबाइल चार्ज भी होना चाहिए और उसके अंदर पैसा भी होना चाहिए। तब जाकर के एक दूसरे से कांटेक्ट होता है। और इस पर आज की साइंस, आज की दुनिया के लोग हैरान है कि यार ये कैसे हो जाता है। इधर यूं बटन दबाओ और हजारों मील की दूरी के इंसान के मोबाइल के अंदर घंटी बज जाती है। यहां तो इंस्ट्रूमेंट के जरिए हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, सैयदना फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं, मिंबर पर तशरीफ फरमा हैं और जानते हैं आप एक सहाबी नहावन के अंदर मौजूद हैं, वहां पर जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हा वहां जंग लड़ रहे हैं, सैकड़ों मील की मुसाफत है। हजरत फारूक आजम यहीं रहते हुए जंग का नक्शा उधर का देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, और यहां से कहते हैं या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देख। हजरत सारिया तक वहां आवाज भी पहुंच जाती है, वो सुन भी लेते हैं और फिर पहाड़ की तरफ देखकर दुश्मन पर हमला आवर भी हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना वैसा कोई साइंसदान कि इतना बड़ा साइंसदान हो कि बोले और विदाउट इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे सुन ले। साहबा थे। आज जीपीएस के बगैर नहीं चला जाता। अब तो शहर में भी घूमना हो तो जीपीएस, लेकिन वो साहबा थे। उस जमाने में कोई घड़ी नहीं थी, कोई आला नहीं था, सिर्फ तारों को देखते थे, सफर किया करते थे। ये इल्म कहां से था? तो पता ये चला साहबा भी बहुत जय्यद उलमा थे। आज भी मैं आपको बताऊं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कनाडा के गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक कॉलम आपको एक जो है जुमला आपको मिलेगा कि हमने ये कानून उमर इब्न खत्ताब से लिया है। अब जरा सोचो क्या से क्या सरकार ने बनाया। आज हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी जाहिलों जैसी हो गई, बल्कि इल्म से हमारा रिश्ता इतना खत्म हो चुका है कि हमने सोचा यार ये क्या फायदे की, हम तो फायदा सोचते हैं ना, इसमें क्या फायदा, इसमें क्या फायदा है। अगर किसी आलिम की सैलरी आज के दौर के अंदर 10 लाख रुपए होती, हर बाप अपने बच्चे को आलिम बनाता, लेकिन वो जानता है कि आलिम की सैलरी इतनी होगी कि बस वो गुजर बसर कर सके, बाकी लोगों के नजराने और तोहफे तारीफ पर उनका गुजर हो। इसलिए आदमी अपने बच्चे को आलिम नहीं बना रहा है, दीनदार नहीं बना रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, इल्म के बगैर
आप और हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मी इनकलाब पैदा फरमाया, ऐसा इल्मी इनकलाब पैदा फरमाया कि अल्लाह अकबर, सदियां गुजर गई, आज भी उस उलूम से, उन उलूम से दुनिया इस्तेफादा करती हुई नजर आती है। एक खास बात बताऊं, बड़ा शोर है हमारे मुआशरे में। नौजवानों, आज मेरी बात सुन करके जाना और दिल पे इसको ले करके जाना, और बूढ़े हजरात और दूसरे हजरात अपनी औलाद के लिए इस सिलसिले में फिक्रमंद हो जाएं। आज हम ये कहते हैं कि कौम मुस्लिम की बच्चियां गैरों के साथ शादियां कर रही हैं। कभी आपने इसका पस मंजर देखा? कभी आपने सोचने की कोशिश की क्यों भागती है बच्चियां गैरों की तरफ? इसलिए कि आज भी एजुकेशन के एतबार से बच्चियों का मुआशरे के अंदर रेशो बच्चों के मुकाबले में ज्यादा है। बच्चियां ज्यादा तालीम हासिल करती हैं, आला तालीम हासिल करती हैं, और जब आला तालीम हासिल करने के बाद कहीं जॉब के लिए जाती हैं तो अपने मेयार का वहां कोई मिलता ही नहीं है। अब रिश्ता उस बच्ची का आता है तो प्लम्बर का आता है, रिश्ता उस बच्ची का आता है तो कारपेंटर का आता है। अब वो बच्ची सोचती है, मैं इतनी बड़ी डिग्री लेकर के बैठी हूं, ये प्लम्बर के साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब वो बच्ची जो ऑफिस के अंदर गैरों के साथ रहती है, उनके साथ उसका माइंड इसलिए मैच हो जाता है कि वो एजुकेशनल एतबार से दोनों इक्वल होते हैं। अगर तुम मुसलमानों नहीं पढ़ोगे ना तो जुर्म तुम्हारा होगा। अगर कोई बच्ची सिर्फ जाहिल होने की वजह से किसी नौजवान की शादी में नहीं आती है तो इसमें नौजवान को गौर करने की जरूरत है। मुसलमानों, पढ़ो, तालीम के मैदान में दुनिया से आगे निकल जाओ और दुनिया को बता दो कि इल्म की कमान हमारे हाथों में है। आज इल्मी इनकलाब अगर हमने पैदा नहीं किया तो हम जमाने के अंदर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं आपको बताऊं, नमाज के लिए उम्र की कैद है। आकिल बालिग मुसलमान, आकिल हो जाना, जब तक के बालिग नहीं होंगे, आकिल नहीं होंगे, आप पर नमाज फर्ज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए इल्मी इनकलाब के पैगाम पर कि एजुकेशन के लिए कोई उम्र की कैद नहीं रखी गई। फरमाया गया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। कोई टाइम की कैद नहीं, उम्र की कैद नहीं। आइए मैं आपको बताऊं, जिस इमाम अबू यूसुफ के कुछ मसाइल को हम फॉलो करते हैं और जो इमाम आजम के अजीम शागिर्द, कैसे इमाम अबू यूसुफ तैयार हुए? इमाम है वो, इमाम है इमाम अबू यूसुफ। जानते हैं आप, बाप का इंतकाल हो गया था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मां अपने इस छोटे से बच्चे को कमाने के लिए भेजती थी। नन्हे से थे, कमा कर लाते थे, घर का गुजर बसर होता था। एक दिन गुजरे, देखा तो इमाम आजम की महफिल लगी हुई है, तलबा बैठे हुए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। बैठ गए सुबह से लेकर शाम तक। रात घर पहुंचे, कुछ लेकर नहीं गए, कमाया नहीं कुछ, बैठे थे दरसगाह के अंदर। मां ने पूछा कुछ कमाने, मां आज कोई काम नहीं मिला। दूसरे दिन पहुंचे, अब इमाम आजम की महफिल में इतनी दिलचस्पी हो गई कि काम में जी नहीं लग रहा था। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, 3-4 रोज ऐसा हुआ। फिर मां ने सख्ती से पूछा कि तुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, सच बता क्या बात है? कहा मैं वहां जाकर के बैठता हूं, इसकी वजह से काम नहीं कर पाता। मां आई इमाम आजम के पास, तुम मेरे बच्चे की जिंदगी को बिगाड़ रहे हो, मेरे घर के चूल्हे को जलने से रोक रहे हो। कहा क्या बात है? कहा ये मसला है, हमारे घर में कोई कमाने वाला, आज से तेरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। इमाम आजम ने जिम्मेदारी ली, इमाम अबू यूसुफ को पढ़ाया, इमाम अबू यूसुफ के घर का पूरा खर्चा उठाया। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना इमाम अबू यूसुफ को संवारा, इतना संवारा कि इमाम आजम की जो एडवाइजर कमेटी और उलमा काउंसिल जो थी, उसके इमाम अबू यूसुफ मेंबर थे। इस तरह से पढ़ाया, इस तरह से संवारा। अब सुनिए मैंने इमाम अबू यूसुफ की बात क्यों कही, आप सुनिए। जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का चिराग गुल होने के करीब था, विसाल का वक्त करीब था, इस दुनिया से जाने का वक्त करीब था, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये ज्यादा टाइम तक नहीं जी सकेंगे। तो इमाम आजम की तबीयत पूछने के लिए उस जमाने के उलमा और मशाइख आते। एक उनके हम आसर बुजुर्ग आए, देखा इमाम आजम बिस्तर पर लेटे हुए, सलाम किया, पूछा इमाम अबू यूसुफ से कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर फौरन पूछते हैं इमाम अबू यूसुफ उस आने वाले आलिम से कि रमी जिमार के बारे में क्या आपका नजरिया है, कि सवारी पर रमी जिमार करना बेहतर है या पैदल? अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं, आलिम अबू यूसुफ, तुम्हारी जान में इतनी ताकत नहीं है
कि तुम गुफ्तगू कर सको, तुम बात कर सको, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इमाम अबू यूसुफ ने पूरी ताकत जमा की और उठ करके बैठ गए और वो बुजुर्ग से कहते हैं, मैं आपकी बात मानूं या मेरे नबी की बात मानूं? मेरे आका ने तो ये फरमाया है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पहुंचने तक इल्म हासिल करो। तो मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से जाते जाते भी कुछ इल्म हासिल करके जाऊं। ये इल्मी प्यास किसने पैदा की? ये मदीने के ताजदार ने पैदा की। आज से 800 साल पहले तक दुनिया के अंदर अगर दबदबा किसी का देखेंगे आप, तो मुसलमानों का देखेंगे, इल्म की बुनियाद पर। तन्हा बगदाद के अंदर 30 यूनिवर्सिटी थी। तन्हा बगदाद के अंदर 30 यूनिवर्सिटी थी, जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर के इल्म की प्यास बुझाते थे। ये कहां से जज्बा पैदा हुआ? ये इल्मी इनकलाब पैदा किया पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी बात अर्ज करूं, मांगो, तुम भी मांगो, हम भी मांगे, और मांगते हैं, सुबह शाम मांगते हैं, और मांगते रहना भी चाहिए। अल्लाह से न मांगे तो किससे मांगे? लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हम क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? दौलत की फरावानी मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, बच्चियों की शादी मांगते हैं, और सारी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में सवाल करते हैं। माल कम होने वाला मसला नहीं, माल इतना है जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिर भी ज्यादा की दुआ करते हैं, अल्लाह और अता फरमा, अल्लाह और अता फरमा, अल्लाह और अता फरमा। पेट भरता ही नहीं। अब मैं हुजूर से पूछूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा आप ये तो बताएं कि आपने अल्लाह आपको क्या चीज ज्यादा अता फरमाए उसके लिए दुआ की हो? तो कुरान कहता है, हुजूर को कुरान कह रहा है, अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, वक़ुल, मेरे महबूब, अगर किसी चीज के ज्यादा तलब की तमन्ना अगर तुम्हारे अंदर है तो ये दुआ करो, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा, इल्म ज्यादा। यहां से ये बात समझ में आई कि कोई इल्म का पहाड़ बन करके भी अपने आप को कंप्लीट न समझे, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने इल्म सिखाया, फिर भी कहा मांगना है तो इल्म की ज़्यादती मांगो। ऐ मुसलमानों, अगर आज अपनी हालत को संवारना चाहते हो तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ आ जाओ। इल्मी इनकलाब जो सरकार ने पैदा किया था, उस इल्म को हासिल करने की तरफ बढ़ो। अपनी रात को आवारगी के अंदर, बुराइयों के अंदर, गपशप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर और गलत चीजों के अंदर खर्च करने की बजाय तुम अपने औकात को इल्म हासिल करने में खर्च करो। अगर ये नहीं किए हम, तो आज के दौर से ज्यादा बदतरीन दौर के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे, जहां हमारा काम अल्लाह न करे, सदबार न करे, सिवाय किसी की हॉस्पिटल के अंदर या ऑफिस के अंदर झाड़ू लगाने के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होगा। आज एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, अपनी कौम को इनके जेवर से आरास्ता करो, उठाओ अपनी कौम को जहालत की वादियों से। हुजूर ने उठाया था, हुजूर ने उठाया था। अल्लाह अकबर। किस किस तरीके से तालीम दी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खुद को इल्म हासिल करने की बात कही कि तुम इल्म हासिल करो, तुम हासिल कर लो, अपने घर वालों को इल्म सिखाओ। और फिर यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे घर में तुमने इल्म दे दिया, अब अपने पड़ोसियों को इल्म सिखाओ। अल्लाह अकबर। कभी कभी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक इरशाद फरमाते कि आखिर तुम्हें क्या हो गया कि अपने पड़ोसियों को सिखाते भी नहीं और उनसे सीखते भी नहीं। तो आका की आमद का सबसे बड़ा एक मकसद यह भी था, इल्मी इनकलाब। हुजूर इल्म का झंडा बुलंद करने के लिए तशरीफ लाए, और जब किसी के पास इल्म आ जाता है तो उसी इल्म की बुनियाद पर अल्लाह उसे इज्जत भी अता करता है, सरबुलंदी भी अता करता है, शोहरत भी अता करता है, बाफैज भी बनाता है। और एक जुमला मेरा याद रखें, जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस्तिफादा करते हुए मैं आपके सामने पेश करता हूं, जिसके पास इल्म होता है दुनिया उसकी मोहताज होती है, और जिसके पास इल्म नहीं होता वो पूरी दुनिया का मोहताज हुआ करता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, आज इस अजीम शहर के अंदर लोगों की कमी नहीं, सरमाएदारों की कमी नहीं, कदम बढ़ाओ। ये मैं नहीं कहता कि आप सबसे पहले कॉलेज कायम करो, आप सबसे पहले हाई स्कूल कायम करो, आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम करो। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, खुद भी इल्म हासिल करो और फिर अपनी कौम के लिए भी इल्म के चिराग को रोशन करो, इल्मी इदारे कायम करो, ताकि तुम्हारी कौम, ताकि मुसलमाना ने उम्मत जो है वो इल्म के जेवर से आरास्ता हो सके। याद रखें, जब तक कि हमारे पास इल्म का हथियार नहीं आएगा, हम दुनिया में मुंह दिखाने के लायक या कामयाबी और कामरानी से हम कनार नहीं हो सकते। आज से ये अज़्म करो कि रात को सोने से पहले व्हाट्सएप के मैसेज से नहीं सीखना, ठोकम ठाक भी होती उसमें, तो जो आया सो आगे बढ़ा दिया, नहीं, ऑथेंटिक चीज
ऑथेंटिक उलमा, ऑथेंटिक व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर उलमा हो, सिर्फ उलमा, उनकी तरफ से आने वाले मैसेज को पढ़ो, सीखो और सीखने के बाद अपने इल्म में इजाफा करो। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे गुनाह से बचने का जज्बा भी पैदा होता जाएगा, जिंदगी में निखार भी पैदा होगा। अब आप देखें ना, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मैं किसी की तहकीर नहीं करता, जाहिल भी है तो अल्लाह का बंदा है, आलिम भी है तो भी अल्लाह का बंदा है, लेकिन दोनों के मिजाज को आप देखें। एक मजदूरी करने वाले के बाद का अंदाज देख लीजिए और एक पढ़े लिखे के बाद का अंदाज देख लीजिए। आपको जिसका अंदाज दिल में भाता हो उसी का अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे पढ़ा लिखा जब बोलता है तो उसकी बात कितनी अच्छी लगती है, और जब जाहिल बोलता है तो आदमी कहता है भाई तू चुप रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये पोजीशन होती है। अपना वकार बुलंद करो, अपना मकाम बनाओ, अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता करो, दीनी इल्म भी हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जहालत के अंधेरे से निकालकर इल्म की रोशनी की तरफ आ गए, लाने के लिए तशरीफ लाए। बस एक हदीस याद आ गई, इल्म की रोशनी की बात आई। हुजूर ने इल्म को क्या फरमाया? अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। तवज्जो चाहूंगा, इस मिसाल को मैं जब समझाऊंगा, हदीस को समझाऊंगा, बात समझ में आएगी। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर पीर साहब भी बैठे हैं, वालिद साहब भी बैठे हैं, उस्ताद भी बैठे हैं, दोस्त भी बैठे हैं, सब बैठे हुए, सब बैठे हुए कमरे के अंदर, लाइट जल रही है। अब उस कमरे के अंदर अगर मुरीद है तो अदब से बैठा होगा, बेटा है अदब से बैठा होगा। अचानक लाइट ऑफ हो गई, बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। अब उसमें से किसी को उस अंधेरे में बाहर जाना होगा, तो जब वो अंधेरे में बाहर निकलने के लिए कदम उठाएगा तो हो सकता है पीर के पैर भी कुचल डाले। अंधेरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना, बाप के ऊपर भी पैर रख दे, अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं देता। उस्ताद को भी कुचल कर निकल जाए, अंधेरा है कुछ नहीं दिखाई देता। तो आज अगर बेटा अपने बाप की बदतमीजी कर रहा है तो इल्म का बल्ब गुल हो चुका है। अगर इल्म की रोशनी आ गई तो बाप का भी एहतराम करेगा, माँ का भी एहतराम करेगा, उस्ताद का भी एहतराम करेगा और पीर का भी एहतराम करेगा। आज उस इल्म को जिंदा करो और इल्म हासिल करो, इल्म के मैदान में निकल जाओ और सुन लो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सारा बिल इल्म हज्जन फहुव लम यमुत अबदा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजे। और ये हदीस ज़हन के अंदर रखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तलब इल्म के लिए निकलता है, मासूम फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं जिस पर से गुजर करके वो चला करता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो 1500 साला मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से भी मनाओ कि हम अपने अंदर से जहालत को खत्म करेंगे और अपनी कौम के अंदर भी इल्म का चिराग रोशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई ऐसी यादगार कायम कर दी 1500 मीलाद की खुशी के अंदर, तो सुन लो, कोई राजी हो या नाराज, मदीने के ताजदार जरूर राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्फत व तुफैल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी इनकलाब का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए और हमें भी तालीम के मैदान के अंदर आगे बढ़कर इल्म हासिल करने और इल्म को लोगों तक पहुंचाने